पहली और बड़ी खबर यह है कि इजराइल ने हमास के सबसे बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है। यह बात 101% बिल्कुल सही है। मैं और लोगों की तरह बड़ा चढ़ाकर आप लोगों को बातें नहीं बताऊंगा कि हमास ने इजराइल के टैंकों को उड़ा दिया, हमास ने इजराइल के सैनिकों को मार दिया। मेरे दोस्तों, हमास इजराइल डिफेंस फोर्सेस का मुकाबला तो कर रहा है, लेकिन इतने समझदार तो आप लोग भी हैं कि इजराइल की सेना जो है वो बख्तरबंद गाड़ियों में बंद होकर, टैंकों में बंद होकर गाजा के अंदर घुस रही है और हमले कर रही है। वहीं हमास के लोग जो हैं वो गुफाओं में छिपे हुए हैं, गुफाओं में छिप कर हमले कर रहे हैं। इतनी समझदारी तो आप सबके अंदर होगी कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा होगा। इजराइल को अमेरिका लगातार मदद कर रहा है, एक से एक बड़े हथियार पहुंचा रहा है। वहीं हमास के पास जंग शुरू होने से पहले हथियारों का जो स्टॉक था वही स्टॉक है और वो स्टॉक भी अब खत्म होने की कगार पर आया है, क्योंकि गाजा पट्टी को चारों तरफ से इजराइल की फोर्स ने घेर रखा है। किसी तरह से कोई हथियार हमास के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। ईरान हथियार पहुंचाता है, समर्थन करता है, लेकिन ईरान भी नहीं पहुंचा पा रहा है, क्योंकि खाने पीने की चीजें ही नहीं पहुंच पा रही हैं, तो हथियार कैसे पहुंचेंगे गाजा के अंदर। तो इतनी समझदारी तो आपके अंदर भी होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बड़े बड़े चैनल हैं, बड़ा चढ़ाकर खबरें दिखा रहे हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के जवान सड़ रहे हैं, कीड़े पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मेरे दोस्तों, हकीकत सच एक्सेप्ट करना सीखो। लास्ट वीडियो में भी कहा था, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के सबसे बड़े गढ़ पर कब्जा कर लिया है और उसके साथ ही साथ हमास की एंटी टैंक मिसाइलें, लॉन्च पैड और बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए हैं। बाकायदा आईडीएफ ने इन सारी चीजों की तस्वीरें जारी की हैं। इसके अलावा हमास के इस बड़े गढ़ से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कुछ खुफिया जानकारियां भी जुटाई हैं। हमास के जिस सबसे बड़े गढ़ पर आईडीएफ ने कब्जा किया है वो अल-कुद्स हॉस्पिटल के बराबर में था। वहीं पर इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने हमले किए और फिर वहां पर जाकर कब्जा कर लिया। इसके अलावा हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी है कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने खान यूनिस में भी ताबड़तोड़ हमले किए, जिसमें अब तक 23 लोग मारे गए हैं। तो हमले लगातार जारी हैं इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से। मेरे दोस्तों, हमास मुकाबला कर रहा है, लेकिन हमास के पास हथियार खत्म होते जा रहे हैं। कोई साधन नहीं है हमास के पास हथियार पहुंचने का। यह बात एकदम सही है और आप भी इतने समझदार हैं, आपको पता होगा कि कैसे हथियार हमास के पास कौन पहुंचा सकता है। साथ ही साथ बड़ी खबर यह भी है कि नेतन्याहू ने साफ कह दिया है कि गाजा पर कब्जा करने के बाद अनिश्चित काल तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी होगी। इस बात को ऐसे समझा जा रहा है कि अब गाजा पर कब्जा करने का इरादा पूरा इजराइल का है और यहां पर जैसे यरूशलेम और वेस्ट बैंक में उसकी पुलिस अपना दखल देती है सुरक्षा के नाम पर, ऐसे ही गाजा के अंदर वो कब्जा कर लेगा। अभी वहां पर पूरा सिक्का हमास का चलता है, तो कब्जा करने के इरादे को साफ कर दिया है। एक और बड़ी खबर आपको बताऊं, ईरान के राष्ट्रपति ने अब प्रधानमंत्री मोदी जी का सहारा लिया है। अरब देशों की तो औकात है नहीं कि इस जंग को रुकवा पाए। ईरान ने भी शायद ये समझ लिया है। वैसे ईरान भी सिर्फ धमकियां ही दे रहा है और कुछ तो हो नहीं रहा है ईरान से, और ईरान की बात तो शायद ना अमेरिका माने ना इजराइल, क्योंकि कट्टर दुश्मन है ईरान। तो अब ईरान ने मोदी जी का सहारा लिया है। ईरान के राष्ट्रपति सैयद इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से फोन पर बात की है और इस बात की जानकारी बाकायदा मोदी जी ने भी ट्वीट करके दी। इसके अलावा ईरान का सबसे बड़ा मीडिया है, उसकी तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से गुजारिश की है वो अपनी सारी क्षमताओं का इस्तेमाल करें और इस जंग को रुकवाएं। इब्राहिम रईसी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहा है और पुराना इतिहास भी कुछ याद दिलाया है कि भारत ने इस तरह की जंग को रुकवाया था। एक बार फिर से मोदी जी आगे आए और अपनी सभी क्षमताओं का इस्तेमाल करते हुए इजराइल को समझाकर इस जंग को खत्म करवाएं। तो अब इब्राहिम रईसी भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगे, मोदी जी के सामने, क्योंकि अरब देशों की तो कहीं पर रंग ही नहीं रही है, तो मोदी जी का सहारा लेने का प्लान बनाया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने इब्राहिम रईसी से बात करने के बाद वही बात दोहराई कि हमारा जो स्टैंड फिलिस्तीन को लेकर पहले था वही स्टैंड अब है। हम अभी भी फिलिस्तीन के अलग नेशन वाले मामले पर फिलिस्तीन के समर्थन में हैं और हम उसी को दोहरा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका और इजराइल से बात करेंगे इस मामले पर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।